आज की वीडियो का टॉपिक है सूखा बरगद। यह उपन्यास मंजूर एहतराम के द्वारा लिखा गया है और यह केवल उपन्यास नहीं है बल्कि भारतीय मुस्लिम समाज की एक जीती जागती तस्वीर भी है। वर्तमान मुस्लिम समाज के जो अंतर्विरोधों की तस्वीर है उसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया गया है। सूखा बरगद में मुस्लिम समाज में व्याप्त जो अशिक्षा है, अंधविश्वास है, सामाजिक रूढ़ियों और जो विडंबनाओं इस समाज में व्याप्त है उसका बहुत ही अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है। आज़ादी के बाद धर्म, जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा और सांप्रदायिकता के लेकर जो भी प्रश्न उजागर हुआ है उसका इस उपन्यास में बहुत ही अच्छी तरह से इन सभी विषयों की चर्चा की गई है। मंजूर एहतराम के जो खुद के अनुभव हैं उन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने इस उपन्यास की रचना की है। यह उपन्यास मुस्लिम समाज में व्याप्त जो रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, वह उस समाज के लोगों को किस प्रकार आज भी जकड़ी हुई है उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं। मुस्लिम समाज जो है वह केवल दिखावे के चक्कर में पड़कर किस प्रकार खोखला होता जा रहा है उसी का यहाँ पर वर्णन है। सूखा बरगद में रचनाकार ने शिक्षित मुस्लिम परिवार को केंद्र में रखा है। इस उपन्यास के जो केंद्र पात्र हैं वे हैं अब्बू, अम्मी और साथ ही दो बच्चे जिनके नाम हैं रसीदा और सुहेल। अम्मी जो होती है वो पुरानी परंपरा को मानती है और जितने भी अंधविश्वास या रूढ़ियाँ हैं उनसे जकड़ी होती है। वहीं जो दूसरी ओर अब्बू हैं वे नई सोच के हैं। मुस्लिम समाज के होने के बावजूद भी वे नई सोच रखते हैं, नए ज़माने की हवा उनमें है और साथ ही वे बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को भी सही दिशा देते हैं। रसीदा जो कि उनकी बेटी है वह अपने समाज में व्याप्त जो रूढ़ी होती है, अंधविश्वास होती है और इस समाज में शिक्षा को भी अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसके बावजूद भी वह बहुत आगे तक पढ़ाई करती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, साथ ही आकाशवाणी में भी नौकरी करती है। रसीदा के माध्यम से उपन्यासकार ने मध्य वर्ग की जो मानसिकता है उस पर सीधे न सही बल्कि कुछ संकेतों के द्वारा अर्थपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। मुस्लिम समाज भी आज आधुनिकता के संपर्क में आया है। पश्चिम की शिक्षा, पश्चिम के विचार, मार्क्सवाद इत्यादि से वह प्रभावित हुआ है, लेकिन इनके बाद भी मुस्लिम समाज में जो रूढ़ियाँ हैं वे आज तक खत्म नहीं हुई हैं। वे आज भी पुरानी परंपराओं और अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। रसीदा जो है वह इसी मानसिकता पर चोट करते हुए कहती है कि हमारे पैर जो है वह 20वीं सदी में है, लेकिन दिमाग जो है वह 15वीं सदी में ही कैद हो गया है। इसका अर्थ यह है कि हम 20वीं सदी में रहते हैं, बाहर से आधुनिक है परंतु हमारी मानसिकता जो है वह आज भी पुरानी परंपराओं से जकड़ी हुई है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं अम्मी और साथ ही फफू जो रोज़ा रखने में और नमाज़ पढ़ने में बहुत ध्यान देते हैं और उसी को अपना कर्तव्य मानते हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर जो अब्बू हैं वे नमाज़ पढ़ने में या रोज़ा रखने में थोड़ा भी यकीन नहीं करते हैं। और फफू जो हैं वे पुराने और इतने रूढ़िवादी हैं कि उन्हें मूर्तियों के साथ साथ फ़ोटो खिंचवाने में या चित्र रखने में भी खुद का उन्हें ऐसा लगता है कि चित्र रखने पर भी जहन्नुम नसीब। मुस्लिम समाज की महिलाएं जो हैं वह किस प्रकार आजकल आगे बढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं उसका एग्जाम्पल है रसीदा। अब्बू जो हैं वह पेशे से एक वकील थे, परंतु उनके परिवार वालों को इससे भी ऐतराज़ था और वे चाहते थे कि अब्बू वकील न बनकर अपना व्यवसाय या अपना दुकान खोलकर अब्बू जो है वे सबका विरोध करते हुए ईमानदारी और मेहनत से अपनी वकालत करते हैं। पुरानी पीढ़ी जो थी वह लड़कियों को पढ़ाना भी नहीं चाहती थी और साथ ही वह यह चाहती थी कि लड़कियां अगर कुछ धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ लें तो उनका विवाह हो जाएगा, परंतु अब्बू जो है वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी देते हैं और साथ ही स्कूल भी भेजते हैं। सुहेल जो है वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और एमए करती है और साथ ही रेडियो स्टेशन में काम करके वह पूरी तरह आत्मनिर्भर भी हो जाती है। सुहेल जो है वह रजब अली और असगर अली जैसे नेताओं के प्रभाव में जाकर और रूढ़िवादी बन जाता है। तो इस उपन्यास का सारांश यही है कि सूखा बरगद में मुस्लिम जीवन के यथार्थ को और उनकी बदलती सोच को बहुत गहराई और प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। साथ ही नारी शिक्षा या नारी के विवाह को लेकर पुरानी और नई पीढ़ी में जो द्वंद्व चलता है उससे भी यहाँ पर दिखाया गया है।